राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। दरअसल पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिख कर दी। इस दौरान उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है, उसमें वो खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ना तो वो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश की वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं। इसलिए वो कांग्रेस पार्टी के सभी पदों व प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। देखिए, मैंने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के जो हैं जी, उनको एक पत्र लिख के मेरे दिल की सारी भावनाएं उसमें व्यक्त कर दी। मैं कांग्रेस पार्टी की चुप्पी, जब पार्टी के कुछ नेता, अलायंस के कुछ बड़े नेता सनातन का विरोध करते हैं और उस समय हमारे पार्टी की चुप्पी से क्षुब्ध हूँ जी। मैं राम मंदिर में पे पार्टी के स्टैंड से क्षुब्ध हूँ और मैं अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव साहब ने देश को दिया, आज पार्टी उसी चीज़ों का विरोध करती है। हम देश में वेल्थ क्रिएटर्स का सुबह शाम गालियां देते हैं, उनको जो बिजनेस करके रोजगार उत्पन्न करते हैं उनको गालियां देते हैं। जिस विनिवेश को कांग्रेस पार्टी लाई, उस विनिवेश का आज विरोध किया जा रहा है। तो मैं इन चीज़ों से क्षुब्ध था। मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी ये कई जगह बात उठाई और मेरे विस्तार से ये सारी चीज़ें अपने पत्र में लिखी। बता दें कि गौरव वल्लभ हाल ही में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर सीट से चुनाव हार गए थे। इससे करीब 1.5 साल पहले उनकी राजस्थान क्रिकेट जगत में एक नए नाम की एंट्री हुई थी। वो डूंगरपुर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए। नियम के अनुसार जो जिला पदाधिकारी होता है उसके नाम जिले में जमीन होना अनिवार्य होता है। ऐसे में गौरव वल्लभ ने आसपुर में जमीन भी खरीदी थी। जिला क्रिकेट संघ के जरिए उनके राजस्थान क्रिकेट संघ में एंट्री करने के कयास लगाए जा रहे थे। ये तो बात हो गई कि गौरव वल्लभ ने क्यों पार्टी से इस्तीफा दिया और इसके साथ ही उनका क्रिकेट से क्या नाता रहा है। अब बात करते हैं कि उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अचानक चुनाव से पहले पार्टी से इस्तीफा दिया है उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके साथ ही अब ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि आखिर गौरव वल्लभ का क्या बैकग्राउंड है, वो कैसे राजनीति में आए। दरअसल 43 वर्षीय गौरव वल्लभ जोधपुर जिला के पीपाड़ गांव के रहने वाले हैं। पीपाड़ में प्रारंभिक शिक्षा के बाद गौरव ने पाली के बांगड़ कॉलेज से उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से स्नातक की डिग्री ली और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पीएचडी की। एजुकेशन के दौरान गौरव वल्लभ ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। कॉलेज के दिनों में हर तरह के कंपटीशन में वो हिस्सा लेते और अव्वल भी आते थे। बाद में गौरव का जमशेदपुर के XLRI कॉलेज में प्रोफेसर बन गए वो, और 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने जमशेदपुर पूर्व सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव जीत नहीं पाए। तो इस तरह से उनकी शिक्षा हुई और उसके बाद 2019 से उनका नाम जो है राजनीति में आया और उसके बाद से वो राजनीति में सक्रिय थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गौरव वल्लभ ने कांग्रेस से जो सदस्यता है उससे इस्तीफा दे दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। यानी गौरव वल्लभ के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। नीतू गौरकिला, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी।